प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चल जाएगा। हिंदी में तो अच्छा ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। साउंड थोड़ा बड़ा है, आवाज ज्यादा है। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय गोपी जना बल्लभा गिरिवर धारे, जय जय गोपी जना बल्लभा गिरिवर धारे, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यमुना तीरा बनचारी, यमुना तेरा बन, जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री श्री राधा माधव की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज हैं। परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का परिचय वास्तव में सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा है। इतना महान पर्सनालिटी, इतना महान हस्ती। मेरे पास जो लिखा हुआ है यदि मैं पढ़ूंगा तो मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे बतलाने के लिए, लेकिन संक्षेप में मैं जस्ट आपके सामने कुछ प्रस्तुत करता हूँ। परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का जन्म उड़ीसा में हुआ और परम सत्य को ढूंढने के लिए उन्होंने बचपन में ही, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने घर का त्याग करके ढूंढने लगे भगवान को।
और साधु जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए। तत्पश्चात उन्हें परम पूज्य श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज का आश्रय प्राप्त हुआ 1992 में इस्कॉन भुवनेश्वर मंदिर में। और उसके बाद महाराज की आज्ञा से उन्होंने उड़ीसा में ट्रैवल संकीर्तन जो पार्टी है उसको ज्वाइन किया, पुस्तक वितरण और संकीर्तन और प्रचार कार्य प्रारंभ किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत सारी सेवाएं मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में दी। और उसके पश्चात महाराज जब यहाँ से चले गए गौर गोविंद महाराज, तो उनकी आज्ञाओं पे उन्होंने प्रचार कार्य को विशेष रूप से लिया और आज भी चारों तरफ अपने कथाओं के द्वारा सैकड़ों और हजारों भक्तों को भगवान कृष्ण से जोड़ रहे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज यहाँ पे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता से द्वितीय अध्याय है, 50 वर्ष 50। ठीक है। बुद्धि युक्त जहाती बुद्धि उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् जोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेना है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। क्यों सारा कार्य कौशल, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बनता है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल से शुद्ध होने का यही प्रक्रिया है। बुद्धियुक्त जहाती उभय सुकृत दुष्कृत तस्मद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। जो भगवद गीता की द्वितीय अध्याय है, गीता की सार है। प्रभुपाद जी बोलते थे एसेंस ऑफ भगवद गीता। पहले जो 6ठा अध्याय है, 1st चैप्टर से लेकर 6th चैप्टर तक, इसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं। गीता में 3 षटक है, इसको षटक बोलते हैं। 6 3 अध्याय। पहला षटक क्या है? निष्काम कर्म योग। दूसरा षटक, दूसरा जो 6 अध्याय है, इसमें क्या है? भक्ति योग। अंतिम में क्या है? तो ज्ञान योग का उपदेश देकर अंतिम में भगवान ने यह बोले ना, मन मनाओ मत भक्तो। कंक्लूजन में भक्त, लेकिन कर्म और ज्ञान का बीच भक्ति को रखें। तो अंतिम बात भक्ति होना चाहिए ना। अंतिम में भक्ति को ही स्थापित किए हैं, लेकिन बीच में जो 6 अध्याय है उसको भक्ति रखे और बाद में ज्ञान, पहले कर्म। तो इसका ऊपर चक्रपाद यही कमेंट्री लिख रहे हैं। सीधे स्वामी और चक्रपाद ने यही बोले हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, जो विश्व का नाथ है भक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भक्ति का सिद्धांत को अच्छे से स्थापित किए हैं। भक्ति युग में आने वाले भविष्य में बहुत परेशानी में पड़ेंगे, उनको पता था। कंफ्यूजन आएगा। दूसरा हरिनाम सब करते हैं, लेकिन अधिकार अलग अलग होता है, सबका प्रॉब्लम अलग अलग है।
और वही अलग अलग जो प्रॉब्लम है वो लगता है कि ये मेरे लिए प्रयूज नहीं है, नाम करना ये करना, प्रॉब्लम अलग अलग होता है ना। तो भक्ति में जग लग जाते हैं, वो भक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन हमको लगता है ये भक्ति से प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भक्ति कर रहा हूं इसी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए आचार्य लोग पूरा क्लियर डिस्क्रिप्शन दिए। बीच में भक्ति को इसलिए रखे कि भक्ति का सिवा ज्ञान कोई फल नहीं दे सकता है, और भक्ति का सिवा कर्म भी कोई फल नहीं दे सकता, इसलिए बीच में भक्ति को रखे। जैसे दो ईंट है, इसका बीच कौन रहता है? सीमेंट डाल दो तो वैल्यू क्या है? सीमेंट का वैल्यू है ना। ईंट क्या है? ईंट तो इधर उधर हल जाएगा, कोई वाल नहीं बन सकता इसमें। भक्ति का सिवा कर्म और ज्ञान कोई फल नहीं दे सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस सिद्धांत को स्थापित किए हैं चैतन्य चरितामृत में। भक्ति बिना कौन साधन दीते नारे फल। भक्ति के सिवा दूसरा कोई भी साधन लोग करते हैं ना, फल नहीं मिलता है। भक्ति से ही फल मिलता है। कोई कर्म करता है ना, फिर भगवान को भजन करना चाहिए, भगवान भजन से ही फल मिलता है। कोई ज्ञान साधन कर रहा है भक्ति के लिए, आगे बैठे हो फिर सो जाते हो, ज्ञान इससे फल नहीं मिल सकता है डायरेक्ट। भक्ति के सिवा अजागल स्तन्यनाय अन्य साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। दूसरा जो साधन है, जितना भी लोग साधन करते हैं, भाई हम लोग सही पथ पर है, फल हमको मिलेगा ये नहीं, ये तो दूसरा बात है। समझ रहे हो ना? फ्लाइट आपने बुकिंग की है, कैंसिल हो गया तो इसमें हमारा दोष क्या है? फ्लाइट नहीं जा रहा है, बीच में उतर गया, इसमें हमारा दोष नहीं, हम तो बुकिंग की है ना। भक्ति जो ऐसा है, यनुस्तय नरुनाजन न प्रमाद्यत कश्चित धावन निर्विल्यवान नेत्रे न स्खलित न पतति। हम लोग इतना स्वीकृतिवान नहीं है, पुण्यवान नहीं है, हमारा बहुत मेटेरियल डिजायर है, इसलिए हम सोचते हैं क्या भक्ति करना है। लेकिन वो ऐसा राज रास्ता बोलते हैं ना, राजपथ है। राजपथ क्या दिल्ली में है क्या राजपथ? हाँ, राजपथ है, नाम है, राजपथ जैसा है, नेशनल हाईवे। आंख बंद कर भागिए, दौड़िए, आप गिरेगी नहीं, पतन नहीं होगा। भक्ति ऐसा है। कोई प्रणाम कर लेता है, कोई ठाकुर जी का कीर्तन कर लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है, नष्ट नहीं होता है। भक्ति बहुत महान है। हम सही पथ पर है। अगर कोई सही पथ पर गलत काम कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि पथ गलत हो गया, पंथा गलत नहीं है। जैसे कोई डिवोटी है, वो डिवोटी बन गया है, लेकिन कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि ये पूरा परंपरा नष्ट हो गया। कोई इस्कन में है, जैसे इस्कन सत परंपरा में है, इसमें कोई डिवोटी कोई गलत काम कर ले, इसका मतलब नहीं कि हमारा पथ खराब हो गया, वो डिवोटी गलत है। कभी कभी ये होता है ना, राज दरबार में गधा भी चले आता है, कुत्ता भी चले आता है, शेर भी चले आता है। राजा लोग को भगाना पड़ता है, नहीं तो खुद ही भाग कर चला जाता है। उनको पता चलता है ये राजद्वार है। ऐसा मतलब नहीं कोई आदमी आ रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति पथ ये दूषित हो गया, नहीं, ये राजपथ है। यनस्तयो नरराजन न प्रमाद्यति कश्चित। कोई सोचना नहीं चाहिए, आंख बंद करके भगवान का भक्ति करना चाहिए। इसका सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। बताइए कोई दूसरा रास्ता है क्या? जितना सुख शांति मिलता है ना, थोड़ा जितना भी आपको जीवन में शांति मिलता है तो भगवान का भक्ति करके मिला है ना। इससे पहले क्या आपका जीवन था? हम अभी क्या, हम पूरा एडवांस सोचते हैं। समझ में भक्ति में आ जाते हैं ना, सोचते कि एक रात में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जैसे गूगल में खोजते हो करोड़पति कैसे बनना है, ऐसे सोचते हैं कि एक रात में मैं पूरा शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। फिर शुद्ध भक्त बन जाने के बाद करेगा क्या? तुम भगवान का सेवा करेगा, खुद का एडवर्टाइजमेंट करेगा? भगवान को तो यही डर है। आजकल भगवान डरते हैं भक्तों को, इसीलिए वो अगर शुद्ध बन जाएगा ना, वो मुझे फेंक देगा, वो खुद ही बड़ा हो जाएगा। भगवान बोले तुम ऐसे ही रहो, अच्छा है, जीवन भर मुझे भजन करेंगे, मरने की टाइम में तुम्हें तुमको रिजल्ट दूंगा। मुझे एक डिवोटी ने पूछा, जी भगवान कब रिजल्ट देंगे? मैं बोला कभी भी आपको नहीं देंगे, अभी दे देंगे ना, आप भगवान से भी ज्यादा एडवर्टाइज खुद को कर लेंगे। अभी कुछ नहीं है, देखो कितना यूट्यूब में फॉलोअर बन जाते हैं। कुछ नहीं है, फिर पूरा हाथ नहीं दिखाते हैं, छोटा हाथ दिखाते हैं, है ना। जो क्या लाइकिंग क्या है, ऐसे हाथ, ये कटिंग हैंड है, हाथ कट गया है उसको, इसका फॉलोअर हम लोग हैं।
भगवान ने इसे ये राजपथ है, पूरा आराम से चलना चाहिए। भगवान ने शुद्ध भक्त है, ये पंथ जो है ना, कितना बड़े बड़े आचार्य ने पद को मंडित किए हैं। और सबसे बड़ा बल हमारा है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, राधा भाव लेकर आए थे, स्वयं कृष्ण है, उन्होंने इस संप्रदाय को मंडित किए हैं, पोषण किए हैं, स्वीकार किए हैं। इसे बड़ा क्या हो सकता है? दूसरा के लोग कुछ भी बोले, हम लोग को नाम करना है, भगवान भक्त का सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। बीच में इसलिए भगवान भक्ति को रखे और अंतिम में फिर भक्ति को स्थापित किए। गीता का प्रवचन बहुत सुंदर प्रवचन है। ऐसे घूम फिरा कर भगवान बोले हैं ना, भागवत को थोड़ा समझ लेंगे, गीता को समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। अंतिम में बोले कि मनमना भव मद भक्त, तो ज्ञान को अंतिम में रखे, लेकिन सिद्धांत तो अंतिम में भक्ति को दिए। बीच में किसको रखे? भक्ति को रखे। भक्ति के सिवा फल नहीं मिलता है। भक्ति करना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी रास्ता नहीं है। अरे दूसरा साधन क्या है? अजागल स्तन्यनाय अन्य साधन। अजागल, अज छागल क्या बोलते हैं, बकरी। वो आगरा साइड में इधर तो आप बकरी इधर दिखने के लिए बच्चे लोग को पूछे बकरी कैसा है, गाय कैसा है, उनको पता नहीं होता है। बकरी कैसा है उनको भी पता नहीं, कुत्ता को भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी ऐसा आदमी के वर्ग आदमी सोचता है मैं ही जीऊंगा और सब मरेगा, सबको स्लटर हाउस में भेजो। बकरी का ये गला में क्या बोले, थन जैसा निकला है, देखें? हाँ, उसको अजागल थन बोलते हैं। दूसरा जो साधन है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते, दूसरा कोई साधन कोई पकड़ लेता है भक्ति को छोड़कर। बकरी का गले में जो थन जैसा है और इसमें कोई दोहन करता है, जो दूध निकलेगा वो म्याऊं म्याऊं करेगा और कुछ नहीं होगा, और तुम भी बेकार हो, तुम्हारा टाइम जाएगा। दूसरा साधन यही है, ये योग साधन, ज्ञान साधन यही है। जो बुद्धिमान होता है ना, वो भगवान को भजन करता है, भगवान की सेवा करता है। बहुत जन्म का बाद हम इस पथ पर आए हैं। देखो, हमारा सीरियसनेस नहीं आ रहा है, हमारा फोकस नहीं रहा है भक्ति में। इसका कई कारण है। एक तो संस्कार है, दूसरा परिवेश ऐसा हो गया है, ऐसा परिवेश हो गया बचपन से। देखो क्या क्या चल रहा है, एक संस्कार चला गया, और पिछला जन्म का कर्म की फल भी है, और इस जन्म में भी सेंसेस है, माइंड है। अपना संस्कार को लेकर हम स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। फिर शरीर है, शरीर का पोषण करना है, नौकरी करना है, फिर जिम्मेदारी भी है, किसका बाल बच्चा का जिम्मेदारी है, किसका पिता का जिम्मेदारी है, फिर कोई आश्रम में जॉइन करता है, फिर गुरु का जिम्मेदारी है, चैलेंज है मंदिर को, ये सब कितना। लेकिन भगवान को पता है कि नहीं हमारा मूड क्या है, भगवान इसको कैरी करते हैं। हम क्या चाहते हैं, सचमुच चाहते हैं क्या भक्ति करने के लिए? हमारा इच्छा है कि संसार से उद्धार, जिसे अभी मैं उड़िया में बोलता था। देखो, दो चीज प्रभुपाद जी बोले हैं। भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े साधु संत लोग थे, वो कितना ही कृष्ण लीला बोले हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छा स्टोरी बोलते हैं, वो बड़े बड़े साधु संत है, लेकिन पब्लिक में कोई दो स्टेटमेंट कभी नहीं दिए हैं। जितना सुना हूं, वो पब्लिक में ओपनली ऐसे कभी स्टेटमेंट जैसे प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद दो स्टेटमेंट ओपनली देते थे। क्या देते थे? यू आर सोल, यू आर नॉट द बॉडी, यू डोंट हैव एनी अदर बिजनेस, तुम्हारा कोई काम नहीं है। किसको बोल रहे थे? 1966 में प्रभुपाद गए, उसी जमान में किसको बोल रहे थे? हिपीज को बोल रहे थे। अभी तो स्पिरिचुअल पर्सन को बोलना है कि यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट सोल, उसको ही डर लगता है, वो बोलेगा ये पागल बाबा है। तो विदेश में बोलते थे वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, यू डोंट हैव अदर जॉब, ये कोई काम नहीं हमारा, छोड़ दो सब, भगवान का भक्ति करना है, ये कुछ जरूरत नहीं है। बहुत जन्म भोग किए हो, बहुत जन्म कर्म किए, उसको छोड़ दो, यू आर सोल। और दूसरा क्या बोलते थे? गो बैक टू, वो स्टेटमेंट कोई नहीं बोले। पब्लिक में सबको बोलते थे भगवत धाम चलो, अंगूठी दिखा रहे थे, भगवत धाम चलो, इधर नहीं रहना, इधर हमको नहीं रहना है। और मुंबई में जितना बड़ा बड़ा फ्लैट है, क्या रहने के लिए या जानने के लिए? सब रहने के लिए प्लान बना रहे हैं, इधर में सुख में रहो,
लेकिन वो ऐसे साधु ये सबको बोलते थे कि नहीं, हमको इधर नहीं रहना, इधर एडजस्ट करना है। भक्ति का मतलब यही है। बार बार हम चर्चा करते थे कि हमको कोऑपरेट करना है, एडजस्ट करना है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है भक्ति से। जैसे कोई गृहस्थ जीवन में रहते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट जॉब करते हैं, लेकिन ठीक है, मैं कोऑपरेट करना है, क्योंकि शरीर है ना, शरीर के लिए सपोर्ट चाहिए, वाइफ हस्बैंड चाहे पैसा सब कुछ चाहिए, कोऑपरेट करना है सिचुएशन जो आता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हमको भजन करना ही है, भक्ति करना ही है, नहीं तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। और कोई दूसरा साधन पकड़ लेता है ना, कुछ फल भी नहीं मिलेगा अगर समर्पित नहीं होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी इधर बोले हैं ना, श्री कृष्ण की शरण में जाते तथा जन्म जन्मांतरी कर्मफल की श्रृंखला से स्वीकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देता है। गीता यही बोलता है कि भगवान की शरण में जाओ। सुबह वही बात हम चर्चा करते हैं, सरेंडर, भगवान की शरण में जाना है। शरीर क्यों मिला है? चाहे राजा का शरीर हो, चाहे करोड़पति का शरीर हो, चाहे भिखारी का शरीर क्यों मिला है? पहले बताइए, क्यों मिला है? शरीर क्यों मिला आपको पता नहीं? भोगने के लिए ही शरीर मिला है। जन्म क्या होता है? जन्म ये होता है कि कर्म फल भोगने के लिए जन्म दिया जाता है। और मरण क्या होता है? कर्म फल खत्म हो गया तो मरण। ये जो जन्म है ना, जो जन्म लिए है ना, ये इंडिकेट करता है कि हमारा कर्म फल है। हम कोई साधु व्यक्ति नहीं है, मातृगर्भ से आए है ना, कर्म फल है। और फिर दूसरा क्या है? कर्म फल खत्म हो जाएगा, मरना ही है। अरे जन्म और मरण, कर्म फल भोगना है। ये कर्म फल भोगने के टाइम में, लेकिन ये मानव शरीर में एक चीज है, दूसरा कोई शरीर में नहीं है। दूसरा शरीर को भोग शरीर बोला जाता है, समझ रहे ना? वो भोगेंगे देवता शरीर तक, वो कर्म फल परिवर्तन नहीं कर सकते। दे आर बाउंड टू सफर इन देयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्मिक रिएक्शन। वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मानव शरीर को दुर्लभ शरीर बोला है। देवता को दुर्लभ शरीर बोला है कभी शास्त्र में देखे हो? नहीं, देवता लोग चेंज नहीं कर सकते, उनका डिटैचमेंट नहीं आएगा। वो ऐसे भजन भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक पुण्य है ना, भोगना पड़ेगा। लेकिन मानव शरीर में कर सकते हैं। इसमें कर्मफल को टालने का, विनाश करने का, नष्ट करने का शक्ति हम लोग का है। हम चाहे तो बुरा कर्म करेंगे, चाहेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे, चाहेंगे तो भक्ति करेंगे। पाप कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। भगवान ने ये फ्री विल, ये स्वतंत्र जो भावना मानव शरीर में दी, इसीलिए शरीर दुर्लभ है। भक्ति करना है। दूसरा तो ठीक है, दूसरा ड्यूटीज है, उसको एडजस्ट करना है, मिनिमाइज करना है। भक्ति से कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि हम आत्मा है, फिर बंधन में पड़ जाएंगे। अभी बंधन में नहीं पड़े हो क्या? अभी शरीर बंधन में है ना। कितना डिमांड देखो, बड़ी डिमांड। नींद आता है, भूख लगता है, शरीर का कामना आता है, ओल्ड एज आ जाता है। कितना चैलेंजेस, कितना चैलेंजेस। डिमांड है, बड़ी का डिमांड है, फुलफिल करना ही पड़ेगा। ये कर्म फल है ना। कर्म फल कैसे खंडित होता है? कर्म फल जो है जाता है कि नहीं? कुंडली वाले के पास जाते हो ना, कुंडली वाले के पास कुंडली दिखाते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर दिखाते हैं, और क्या स्टोन वगैरह पहनते हैं, चले जाएगा कर्मफल। हाँ? ऐसा क्या स्टोन का पावर है? तन कृष्ण कौन है? कुछ नहीं। ये माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह है ना, भगवान ने उसको पैदा किया कि जो मरने वाले हैं उनको थोड़ा जिनाने के लिए। भाई तो कम से कम बोलेंगे ठीक है, मैं थोड़ा ये यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, स्टोन पहना हूं, नहीं तो वो पागल हो जाएगा ना। काम कुछ नहीं, कर्म फल भोगना ही है। ब्रह्मा तक, देवता लोग भी कर्म जो किए है ना उसको ही भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा तक क्यों बोले हैं? कर्म फल कभी खंडित नहीं होता है, खंडित सिर्फ भक्ति में होता है। कर्माणि निर्दहन्ति किंतु भक्ति भाजम। जो भक्ति पथ पर आते हैं ना, भगवान की भजन शरण लेते हैं, इसलिए भगवान बोले हैं
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व पाप, सर्व शब्द लगाए, सर्व शब्द लगाए, पापेभ्यो बहुवचन है, फिर सर्व शब्द लगाए। सर्व का मतलब क्या है? इस जन्म का नहीं, सारे जन्म का। सर्व इसीलिए लगाए, पिछले जन्म का। तो पिछले जन्म का जो पाप नष्ट हो गया तो कर्म फल गया। भक्ति से जाता है ना, भक्ति करना है, नहीं तो कर्म फल छूटता नहीं किसको, सबको भोगना पड़ता है। तो अभी क्वेश्चन आएगा, तो डिवोटी लोग जैसे हम लोग भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग का क्या हालत है? हम लोग भी कर्मफल भोगते हैं क्या? कौन सा स्टेज तक हमको कर्मफल भोगना पड़ेगा? हाँ भाई, हम जितना परसेंट सरेंडर है ना, उतना परसेंट हमारा कर्मफल भगवान रिलीज किए हैं। 30% सरेंडर मतलब 30% भगवान ने हमारा कर्मफल को खंडित किए। 50% सरेंडर मतलब 50%। जब तक 100% नहीं होते हैं तब तक कर्मफल रहता है। लेकिन एक स्टेज है जिस स्टेज में एक कर्मफल खंडित हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को पता है कि हम कितना दुर्बल जीव है, इसलिए दोनों चीज महाप्रभु ने बताया। सिर्फ नाम उच्चारण, शरणागति भाव को बढ़ाना है और भगवान के नाम करना है। शरणागति का भाव क्या है? कृष्ण में आपका हूं, आप अगर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस मूड से महाप्रभु बोले है ना, अई नंद तनुज किंकरम, ये भाव इधर, शरणागति का भाव इधर। मैं आपका हूं, आपका किंकर हूं, लेकिन मैं गिर गया हूं इधर, आप मुझे ऊपर उठाइए। और इसी भाव से नाम करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। साधन का एक भाव होता है ना, हर साधन जो साधन करता है ना, उसमें मूड को कैरी करता है। जैसे जोगी लोग जो साधन करते हैं वो एक मूड कैरी करते हैं ना, परफेक्शन के लिए। हमारा जो साधन का मूड यही होता है कि मैं पतित हूं, जीव हूं, मैं गिर गया हूं, कृष्ण मुझे स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा कर्मफल क्या? आपका सेवा तो हमें नहीं मिलेगा, कर्मफल भी खंडित नहीं होगा, तो आप मुझे स्वीकार कीजिए। इसी भाव से नाम करना। ये भाव गौड़ीय भाव है, इसमें विरह है। विरह भाव हमारा प्राधान्य। जैसे बिछुड़ गया है, कुछ चीज बिछुड़ गया है ना, आप छोड़ दिए नहीं आपका पास, तो आप क्या कैसे उसको याद करते हैं? कोई चीज आपका पास, मानो 1 करोड़ रुपया लॉस हो गया, जब सोचते हो लॉस का बात, क्या करते हो? हंसी उड़ाते हो, सेपरेशन में रहते हो, विरह में रहते हो। ठीक है ना? ऐसे हैं भगवान को। जो अब जब हम नाम करते हैं ना, विरह से करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमारा लाइफ है, अगर हम कृष्ण को प्राप्त कर लिए है ना, फिर भी हमको विरह में रहना। ये गौड़ीय सिद्धांत में, क्योंकि विरह में एक रस है, सेपरेशन में एक रस मिलता है। जैसे गोस्वामी लोग, उनका पर्सनालिटी थे, कृष्ण के साथ बातचीत करते थे, फिर भी हाराधे ब्रज देवी चलिते, उसमें कहाँ हो तुम, कहाँ हो? विरह में एक प्रेम, विरह में प्रेम का पृष्टि होता है, वृद्धि होता है। इसलिए हमको नाम करना है। अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको नाम ही दिए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पाथ परफेक्ट है और प्रिंसिपल परफेक्ट है। हम परफेक्ट नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूं भक्ति करने के लिए। नहीं, हम शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध जीव नहीं है। शरीर में कितना दोष है, कितना कामना है, अंतर कितना दूषित है। और सबसे बड़ा चैलेंज कलयुग में यही है कि कामना जितना है, कुटिलाई इतना है, डुप्लीशियस नेचर भी ज्यादा है। सब सबका साथ प्ले कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? पति पत्नी सब, ये जुग धर्म हो गया है। हरिनाम जुग धर्म होना चाहिए। अभी कुटिल जो डुप्लीशियसनेस, ये जुग धर्म। सब सबका साथ प्ले कर रहे हैं। देखो आप जाएंगे ना ऑफिस, क्या बोलेंगे? कहां जाते हो? ऑफिस जाते हो क्या? हाँ, इसलिए नींद लग रहा है। सब जूस निकल गया ऑफिस में, अभी कुछ नहीं है। ऑफिस में क्या करते हो? डुप्लीशियसनेस काम नहीं करते हो? पता है ये ऑफिसर अच्छा नहीं है, फिर सर कैसे है आप? आपको बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो जी नहीं सकते हो। बोलते हो कि नहीं? सर आप कैसे हैं? ठीक है ना?
वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपका ऑफिसर का बर्थडे है ना, एक केक लेकर चले जाते हैं कोई गिफ्ट लेकर चले जाते हैं। ये सब डुप्लीकेशन में दुनिया चलता है। ये दुनिया में नेचुरलिटी कुछ नहीं है। आप सब दिखावट करके ऐसे जी रहे हैं। क्या करा है, क्या करना है? लेकिन हम जिस पथ पर आए हैं ना, इसमें नेचुरल, क्योंकि कृष्णा नेचुरल, स्वाभाविक। वो प्रेम जिसको करते हैं ना, प्रभुपाद जैसे कहा करते थे, कृष्ण जब प्रेम करते थे कि हिरण, हरिण, हरिण बोलते हैं ना, डियर, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं, हिरण, हिरण, हिरण को बख्य में रखते थे, गोपी को, गोपी लोग को वही बख्य में। नेचुरल हुआ कि नहीं? जहां राधा रानी उधर वही बख्य में गोपी को आलिंगन करते थे, वही बख्य में हिरण को, वही बख्य में वृक्ष को। कितना कितना कृष्ण कितना नेचुरल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हम लोग के पास एक कुटिल भावना चले आए। सरल भाव से जो लोग नाम करते हैं, भगवान गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, उन लोग एक स्टेज अचीव करते हैं, एक स्तर। नाम करते करते सेकंड स्टेज पर जाते हैं। अभी हम कौन सा नाम कर रहे हैं? अभी कौन सा स्टेज में है? ये सब नामाक्षर स्टेज पर है। नामाक्षर मतलब सिर्फ हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, पाप जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है। नाम भगवान से अभिन्न है ना, अभिन्नत्वं नाम नामिने, होली नेम विल फुलफिल ऑल माय डिजायर्स। भगवान का नाम मेरा सब कामना, सब कुछ ही पूर्ण करने वाले हैं। ये विश्वास हम लोग का नहीं है। करते हैं नाम, विश्वास कितना है नाम का? नाम भगवान से अभिन्न है, ये भावना नहीं। और दूसरा क्या है? हम नाम ही करना है, दूसरा कुछ भी साधन, कुछ भी मंत्र नहीं करना है। ऐकांतिक भाव रहना चाहिए ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते, फिर कुछ हो गया, ठीक है ठीक है, और कुछ मंत्र कर लूंगा, क्योंकि ये मंत्र, अरे भाई हरे कृष्ण महामंत्र है। मैं तो ये बोलता हूँ, हमारे इधर बोलते हैं इस्कॉन डिवोटी, विदेश में कभी इस्कॉन डिवोटी नहीं बोलते हैं। विदेश में मुझे बहुत अच्छा लगता है हरे कृष्ण डिवोटी। तो कहाँ भी जाओ, जो इमिग्रेशन वगैरह में जाते हैं ना, और यूर हरे, हम तो ड्रेस नहीं चेंज करते, हम लाल कपड़ा पहन कर जाते हैं, तो उनको डरते नहीं हम लोग। देखेंगे जो लोग पूछते हैं, इमिग्रेशन वाले तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पूछते हैं कहाँ जाते हो? हमारे टेम्पल को जाते हो। और यूर हरे कृष्ण डिवोटी? यस, वो हरे कृष्ण, सबको पता है हरे कृष्ण डिवोटी, वी आर डिवोटी हरे कृष्ण डिवोटी। वी हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र करना है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र किए हैं। हम लोग इतना दुर्बल जीव है, तो नाम करते हैं, फिर कोई उसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, वो मंत्र करना है, ये मंत्र करना है। क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है। कृष्ण नाम है ना, राधा नाम है। हरे, पहले हम राधे को बोलते हैं, हरे हरे कृष्ण बोलते हैं। फिर हमारा इतना बुद्धि नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए नाम करते हैं। कर्मफल खंडित नहीं होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं ना, कर्मफल खंडित हो जाता है। सेकंड स्टेज अभी नामाक्षर चलता है, सिर्फ तोता जी सब बोलते हैं हरे कृष्ण कृष्ण, फिर हरे कृष्ण बोलते बोलते मन कहाँ भाग जाता है, फिर खिंच कर लाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? या ध्यान में रह जाते हैं, हरे कृष्ण बोलते ध्यान में रह जाते हैं, और चैंटिंग भी करते नींद भी आ जाता है। क्या करें? जो पैसा हम काउंटिंग करते नींद आता है, मोबाइल प्ले करते हो नींद आता है, मोबाइल प्ले करते रहते 1 बजे तक देखते हैं, क्या इसमें है, रस है कुछ नहीं है। देखो मन कितना कोऑपरेट करता है। और जब चैंटिंग करते हैं तो लगता है कैसे 16 माला जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, टाइम क्लॉक क्यों जल्दी नहीं भाग रहा है और कभी कभी वो छोटा बीड्स क्या बोलते हैं उसको, सखी माला बोलते हैं ना, वो तो पतला हो गई है। इतना हम उनको स्पर्श करते और इतना दिखते हैं, वो पतला हो गई, मोटी था वो पतला हो गई है। भक्तिविनोद ठाकुर बोले बार बार माला को निकालना, बार बार देखना, इसका मतलब है कि हमारा नाम में रुचि नहीं। हम चाहते कि इमीडिएटली इसको फिनिश करें, इमीडिएटली इसको फिनिश करें, क्योंकि ये कर्मफल की बात आए है ना। हम लोग घबर जाते हैं, मेरा कर्मफल है तो कैसा करना, इन नाम में जाना है। नाम सर्वसाधन है। होली नेम इज एवरीथिंग, वी डोंट हैव टू टेक shelter of other things. Holiness is everything. हम हरे कृष्ण डिवोटी, जो भी आता है प्रभुपाद का मिशन, प्रभुपाद सारी विश्व में जो प्रचार किया उनका बल था एक, क्या? नाम का। नाम को इतना प्रेम करते थे सारे दुनिया में। आज देखो
गुरु को इतना प्रेम करते, सब कुछ मैनिफेस्ट कर दिए, भगवान, धाम, होली नेम, नाम सब कुछ है। दूसरा कोई साधन को पकड़ना नहीं चाहिए। अगर जीवन का कोई परिवर्तन करना है, वही नाम ही करना है बस। अगर कोई क्वेश्चन करेगा मेरा नाम नहीं हो रहा है, नाम होने का कारण वही नाम ही है, दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम का साधन नाम ही है, वही नाम प्रभु जी को प्रार्थना करना है। मैं इतना पतित हूं कि आपका नाम मेरा उच्चारण नहीं हो रहा है, प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए। जब हम होली नेम करते हैं ना, बहुत प्रेइंग मूड में, बहुत हम्बल मूड में, प्रभु जी आप नाम, प्रभु जी आप अगर मुझे कृपा नहीं करेंगे ना, मैं तो पतित हो जाऊंगा। नाम का दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है, वही नाम ही कारण है। जब सेकंड स्टेज पर हम आ जाता है तो वो कर्मफल खंडित हो जाता है। लेकिन वो डेंजरस स्टेज भी है और अचीवमेंट भी देता है। क्या डेंजरस स्टेज है? उसको सेकंड स्टेज है नामाभास, आभास, भक्त्याभास, नामाभास। आभास शब्द सुने ना आप? जैसे हम लोग अभी भक्त्याभास स्टेज में, भक्त नहीं है, आभास। जैसे सूरज उगने से पहले क्या होता है? आकाश में उजल आ जाता है, आभास आ गया, लेकिन सूरज नहीं है, लेकिन आभास सूचना देता है कि सूरज आने वाले हैं। ये नामाभास जो स्टेज है, इसमें हम चले जाएंगे ना, ये आभास देते हैं कि हम कृष्ण प्राप्ति हो जाएगा, कृष्ण हमारे जीवन में आने वाले हैं। नामाभास स्टेज में डेंजर क्यों है? इसमें सब कामना पूर्ति हो जाता है, सब फुलफिल डिजायर, अगर मटेरियल डिजायर आप लोग का है ना, सब फुलफिल हो जाता है। नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन, नाम, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल जाता है। और इसमें अपराध हम कर लेते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टेज जो है बहुत डेंजरस स्टेज, लेकिन इस समय सावधान रहना चाहिए कि नाम कर रहे हैं ना, हम जो भी इच्छा करेंगे हो जाएगा, नाम प्रभु जी दे देते हैं। अभी विश्वास हो गया होली नेम, होली नेम का ऊपर, नाम प्रभु जी का ऊपर। ये इंटरमीडिएट स्टेज जो है, अगर कोई अपराध नहीं करता है, अज्ञान पूर्वक हो जाता है, अननोइंगली कमिटिंग, बट ही डोंट हैव प्रोपेंसिटी, उनका इच्छा नहीं है कि मुझे अपराध करना है, लेकिन अभ्यास वशत कभी कुछ निकल जाता है, कभी फिर वो अनुताप करता है, फिर हर वो नाम प्रभु जी को चरण कमल में प्रार्थना करता है, कृष्ण के चरण कमल में महाप्रभु को फिर प्रार्थना करता है। वो अगर इंटरमीडिएट स्टेज अचीव कर लेता है, क्या नामाभास स्टेज, अपराध नहीं करता है, और नामी से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है, इसमें स्थिति हो गया, और दूसरा कोई भी साधन नहीं पकड़ता है कि होली नाम इज एवरीथिंग। और इसका साथ गुरु साधु का सेवा करना है, क्योंकि उस बहुत डेंजरस स्टेज होता है ना, श्रवण करना है, मन इधर उधर हिल जाएगा, क्योंकि डिजायर अभी फुलफिल हो रहा है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आ रहा है, उस समय दम्भ आ जाएगा, गुरु का बात याद नहीं रहेगा, तो अपराध कर लेंगे, गिर जाएंगे। और जब ये नामाभास स्थिति अचीव कर लेते हैं, तब कर्मफल खंडित होता है। नहीं तो ये कर्मफल परछाया जैसा है, परछाया बोलते हैं ना, शैडो, कर्मफल शैडो जैसा है। आपका शैडो कहां जाएगा? पीछे पीछे जाएगा, आप जाइए, समझ रहे हैं ना। हमारा गुरु जी ये कहा करते थे, तुम इधर हो, तुम मुंबई जाओ या अमेरिका जाओ। कभी कोई ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं ना, हम इधर नहीं रहना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे इधर जाना है। स्थान स्थित परिवर्तन करने से भाग्य परिवर्तन नहीं होता है। हमारा गुरु जी यही बोलते, तुम जहां भी जाओ, तुम्हारा पागल मन तुम्हारा साथ में है और तुम्हारा कर्मफल तुम्हारा साथ में है। समझ रहे हैं ना। शादी करने से भाग्य बदल नहीं बदल जाएगा, वही पागल मन साथ में है वो, और कर्मफल भी साथ में। जाएंगे कहाँ? जहां भी जाओ, कर्मफल खंडित होने का उपाय यही होता है, भगवान की शरण जाना और नाम करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान की शरण जाना है, नाम करना है। बस सावधानी से हम लोग को, कितना बजे तक? 8:30। अच्छा हो गया टाइम। अच्छा, नववां स्टेज, ये नववां स्टेज कर्मफल। और एक क्वेश्चन आता है, ये डिवोटी लोग के लिए, मैं तो आज जनरल बोल दिया हूँ, इच्छा था प्रहलाद महाराज के बावजूद में बोलने के लिए, क्या करूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं, नहीं तो कोई डिवोटी होते हैं बहुत सीरियस है, गुरु वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुत प्रॉब्लम आ रहा है,
कर्मफल, शरीर खराब हो रहा है, डिजीज है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त है लेकिन उनका भी रोग होता है, उनका भी सुख होता है, वार्धक्य होता है। ये क्यों ऐसे सब होता है? वो तो शरणागत है, भगवान नाम से कर्मफल खंडित हो गया है। बहुत एडवांस डिवोटी हम देखते हैं, वो भी सफरिंग हो रहा है। तो इनका आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए हैं। वो बोले हैं कि भक्ति विद्यार्थम, विरह, ठाकुर जी विरह में डालते हैं भक्त लोग। देखो हमारा जब बॉडीली कोई प्रॉब्लम आता है ना, हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है। कर्मफल और भगवान खुद देते हैं, दो चीज होता है। कभी कभी भगवान भी दुख देते हैं, समझ रहे हैं ना। आपको नहीं, आप डरो मत, आपको नहीं देंगे। जिनको प्रेम करते हैं उनको दुख देते हैं। जैसे पांडव लोग को बहुत प्रेम करते थे और दुख देते थे। कभी कोई क्वेश्चन आता है ना तो भगवान क्या सुख देते हैं? ये 3 क्वेश्चन चक्रवर्ती ने किए हैं भगवत गीता की, भगवत श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो में। बहुत सुंदर प्रसंग उठा है। क्यों भक्त लोग आजकल बहुत डर गए हैं, सिद्धांत पता नहीं होता है ना, डर जाते हैं। इतना दिन भजन किया, मेरा क्या फायदा है? यही फायदा है कि इतना दिन तुम भजन किए हो, फायदा तो यही है। कोई क्वेश्चन करेगा ना, मेरा मेरा कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं होता है फिर तुम भक्त हो, यही तो फायदा है। फायदा यही है कि आज तक तुम हरे कृष्ण कर रहे हो, इसे क्या बड़ा फायदा हो सकता है? भक्त लोग का संग में रहना ही भक्ति है। छोड़कर देखो ना, छोड़कर चले जाओ, उसके बाद देखो अभी जो भक्ति का गंध भी है वो भी चला जाएगा। अभी तो कम से कम लेमेंटेशन हो रहा है ना, अनुताप हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कौन सा बात बोल रहा था? तीनों बातें बोले। क्या ठाकुर जी सुख देते हैं? सुख क्यों देते हैं? जो ठाकुर जी को नहीं भजन कर रहे हैं वो लोग भी सुख, उनको सुख प्राप्त होते हैं कि नहीं? पैसा है, विशेष सुख ठाकुर जी क्यों देंगे? ये तो कर्म फल से मिलता है। क्या ठाकुर जी दुख देते हैं? और दुख देंगे तो उनका एक चीज है, गीता में भगवान भगवत गीता में क्या बोले हैं? भक्तारम सर्वलोकम श्रीदम सर्वभूताना। ये श्रीद शब्द जो बोले हैं गीता में, ये उल्टा हो जाएगा ना, मैं सबका बंधु हूं, तो दुख कैसे देंगे? तो सुख नहीं देते, दुख नहीं देते। अच्छा, बीच बीच सुख बीच बीच दुख देते हैं कि? ये भी नहीं करते हैं। ये अगर कर लेंगे ना, जो शब्द है भक्त वत्सल, जितना शब्द है ये चक्रपाद इसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, भक्त वत्सल शब्द लगा है। भक्त को प्रेम करते हैं। कोई भक्ति पद पर आ जाते हैं उनको भी प्रेम करते हैं। आप मत सोचिए कि भगवान आपको प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे हो गए, हमको कोई प्रेम कर रहे हैं, उनको हम नहीं प्रेम कर रहे हैं। ये हमारा हालत यही है। गुरु वैष्णव हमको प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं, नाम प्रभु जी हमको प्रेम कर रहे हैं, सब हमको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हृदय ऐसा हो गया है, अकृतज्ञ हृदय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अकृतज्ञ बोलते हैं। कृतज्ञ भाव नहीं है। जैसे माँ आपको इतना कुछ प्रेम किया, आप अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसे भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं ना। नहीं तो कलयुग जैसा युग में हम नाम करना, इतना बार प्रणाम करना, प्रसाद लेना, ये छोटा बात है। जो छोटा बच्चा को माँ पकड़ कर रखे हैं ना, ऐसे भगवान हमको पकड़ कर रखे हैं। भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान को प्रेम नहीं कर रहे। और साधु इसका ही सिखा रहे हैं। साधु का जब यही होता है ना, देखो तुमको जो प्रेम करे उनको प्रेम करो। हमारा एक मिसकंसेप्शन है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, कोई भी क्वालिफाइड नहीं। भगवान को प्रेम करना, समझ रहे हो ना? ये किसका भी क्वालिफिकेशन नहीं है भक्त बनने का। भक्त बनने का क्वालिफिकेशन है 12 चैप्टर पढ़ लो। हम कौन सा भक्त हैं? पढ़े हो कभी भक्ति योग? भगवान जो दे रहे हैं स्टैंडर्ड हम लोग का है। 11th कैंटो पढ़ो। लेकिन वो बोले हैं ना, तब क्वेश्चन किया जाएगा। आप बोल रहे भक्त का लक्षण यही है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मनमना भवो मेरा भक्त बनो। आप बोल रहे हैं इसलिए मैं भक्त बन रहा हूं। अगर भगवान बोलेंगे तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं, दोष मेरा क्या है? मेरा तो कुछ दोष नहीं है। आप तो बोले भक्त बनने के लिए, मेरा जितना ताकत है मैं लगा रहा हूं, इसमें मेरा दोष क्या है?
मेरा कुछ दोष नहीं है। मैं कैसे भक्त बनूंगा ये आपका जिम्मेदारी, आप मुझे लाए हो। हमारा सिंसियर रहना चाहिए, भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं। तो भक्त वत्सल शब्द इसीलिए। तो भगवान सुख नहीं देते हैं और दुख नहीं देते हैं, बीच बीच सुख नहीं देते हैं या दुख नहीं देते हैं। तब फिर भी हम देखते हैं कि भक्त लोग को दुख मिलता है, जैसे पांडव लोग को दुख मिला है कि नहीं मिला है? पांडव लोग कभी बोले हैं? हम बोल रहे हैं हम दुनिया बोल रहे हैं कि पांडव लोग दुखी है, कभी पांडव लोग बोले हैं? नहीं, ये सुख है कि भगवान दे रहे हैं। प्रहलाद दुखी है या सुखी है? हम पढ़ेंगे तो कितना परेशानी में थे, लेकिन वो तो कभी नहीं बोले, वो सुख में थे। तो भगवान जब दुख किसको देते हैं ना, ये प्रभु जी जिनको देते हैं, जिनको वो चाहते कि अपना बन करने के लिए, पास ले जाने के लिए, उनको इस स्पेशल मर्सी होता है। ये दुख क्या होता है? ये दुख दर्पण जैसा हो जाता है, मिरर जैसा हो जाता है। भगवान जिसको प्रेम करते हैं उनका कॉन्शियसनेस कभी पॉल्यूट नहीं होता है। दुख मिलता है लेकिन भगवान से, ये छोटा बच्चा है ना, उसको थापड़ लगाओ, उसको कुछ भी करो, वो ज्यादा पकड़ेगा। माँ जी को ज्यादा पकड़ेगा क्या? नहीं, रोएगा, माँ जी को पिटाई करेगा, फिर माँ जी को पकड़ेगा। ये सब होता है। भगवान जिनको दुख देते हैं, शरीर का कुछ प्रॉब्लम आता है ना, वो ज्यादा भगवान को पकड़ लेता है। वो भगवत उन्मुख होता है, विमुख नहीं होता है। लेकिन कर्म फल जब आ जाता है, इससे डिफरेंस जानना चाहिए। ऐसे भी हमारा स्टेज में भी हम लोग जैसे, आप लोग जैसे हैं ना, बीच बीच भगवान हमारे साथ भी प्ले करते हैं। ये लोग का कितना भरोसा है मेरा ऊपर। बीच बीच में ऐसा है कि ये पढ़ाई होगा, एग्जाम नहीं होगा, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है? अरे स्टूडेंट लोग को सीरियस करने के लिए अभी कितना दिन में कन्वेंट स्कूल में होता है एग्जाम? हमारे जमाने में 6 महीने, हम 5 महीने खेलते थे, 6th महीने में सीरियसनेस हमारे जमाने यही था। फिर 6 महीना खेलना है, खेला धुला करना है, लास्ट 1 महीना पढ़ना है, बस हो गया पास। अभी देखो, अभी गवर्नमेंट ऐसा हो गया है, भगवान जैसा है नौकरी के लिए उसको सबको नौकर बना रहे हैं। कितना दिन में एग्जाम दे रहे हैं आजकल लड़का, छोटे बच्चे? 7 दिन में कन्वेंट में। टेस्ट होता है कि नहीं? 7 दिन में देना पड़ता है। तो हम तो 10 साल वजन किए, तो हमारा टेस्ट भगवान नहीं लिए हैं, ले लिए हैं। बीच बीच में टेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भजन छोड़ देंगे। भगवान ऐसे टेस्ट नहीं करते हैं। भगवान देखते कि ये एक भक्त का शरणागति कैसा है, वो मुझे कैसे पकड़े। बीच बीच में छोटे बच्चे को माँ जब खिलाती है ना, आजकल मुझे तो ऐसा पता नहीं माँ लोग को खेलना पता है कि नहीं, हमारे बचपन में हम देखें, हम इसे खिलाते बीच बीच में ऊपर उठा देती है। वो आंख, छोटे बच्चे हो जो है, वो आंख ऐसे कर लेती है, डर लगती है ना। लेकिन जब गिरता है नीचे, माँ उनको पकड़ लेता है। ऊपर छोड़े ना माँ, थोड़ी छोड़ देंगे उनको। जो विपत्ति दिए हैं ना, वो ही पकड़ेगी। बच्चे का ही भरोसा है, हमारा ऐसा भरोसा रहना चाहिए। मैं कृष्ण को पकड़ा हूं ना, अगर सुख आए दुख आए वो मुझे पकड़ेंगे। मेरा कर्म फल जो भी है ना, वही मेरा बंधु है। विश्वास नहीं है तो कैसे हम भगवान के भक्त बनेंगे? ये माथा बेचने का काम है। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है। लाइक महाप्रभु बोला है कि प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन में बोले हैं, आई सोल्ड माई हेड एट योर लोटस फीट। एक बार काम होता है, ये 10 बार की काम नहीं है। भगवान के भक्त का मतलब एक बार मथाने हम बेच दिए गुरु और कृष्ण से। मरना है, जीना है, चाहे कुछ हो, मैं जिनका हूं उनका होकर ही रहूंगा। इधर डिवोर्स पेपर काम नहीं करता है, इधर लॉ डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, हमारी सब क्लोज है, हम एक्सेप्टिंग करते हैं। भगवान के पास, कृष्ण के पास यही होता है कि डिवोर्स कभी, कृष्ण कभी कितना शादी किए हैं, कितना को प्रेम किए हैं, कृष्ण किसको डिवोर्स नहीं किए। डिवोर्स करने वाले एक थे, वो बहुत कोशिश किए डिवोर्स करने के लिए, वो है पुतना वो पुतना डिवोर्स करने के लिए कोशिश कर रही थी। भगवान जब खेल रही थी उनके बख्शे पर, भगवान खेल रही थी ना, पुतना तो मर गई है, उनके खेल मरने से पहले पुतना मुंचा मुंचा अलम, वो बार बार बोल रहे थे, तुम छोड़ दो छोड़ दो। भगवान को हटा रही थी बख्शे से।
साक्षात कृष्ण को, और ब्रजभूमि में। और जोगी लोग करोड़ करोड़ जन्म तपस्या कर रहे हैं सिर्फ कृष्ण को हृदय में ध्यान करने के लिए। हृदय में, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं हरे कृष्ण, कृष्ण कभी आते फिर चले जाते हैं। पिक्चर फीलिंग्स थोड़ा नहीं रहता है। और साक्षात भगवान कृष्ण खेल रहे थे, और वो क्या मुंचे मुंचे बोल रहे थे और कृष्ण को हटा रहे थे। तब एक आचार्य ने कमेंट्री में लिखे, पुतना तुम कितना हतभागिनी हो। देखो ब्रजभूमि में जैसे भगवान क्रीड़ा करती है, तुम्हारा वक्ष पर ऐसा क्रीड़ा कर रही है, और तुम निकाल रही हो वो डिवोर्स करने के लिए। और उसी में वो लिखे, कृष्ण बोल रहे हैं, पुतना मैं छोड़ना मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ पकड़ता हूं, मैं किसको छोड़ता नहीं हूं। एक बार जिनको पकड़ लेता हूं वो कभी छोड़ता नहीं। ये भक्ति है। जो छोड़कर जाते हैं ना, उसका मतलब कृष्ण उनको नहीं पकड़े हैं। जिनको पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं। आप चाहेंगे मैं कर्मी बनूंगा, एंजॉयमेंट करूंगा, फिर भी कुछ नहीं, उधर पिटाई होगा फिर इधर आएंगे। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं मैं बिजनेस करूंगा, ऐसा करूंगा, वो प्लान करके जाते हैं, सब कुछ चला जाता है, फिर आकर बोलते हैं मेरा कुछ नहीं हुआ। और जिनको पकड़ लिया ना गए, उनका डिवोर्स पेपर उनके पास नहीं जाता है। ये भगवान है, बहुत दयालु है। किंवा दयालु शरणम व्रजामि। सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा लोग जो ब्रह्मवादी थे, परिनिष्ठ नैगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि, भरी सभा में ब्रह्मवादी था, ये बोल रहे हैं, बड़े गर्व से बोल रहे हैं, मेरा निष्ठा, मेरा ब्रह्म से पूरा निष्ठतम है, ब्रह्मनिष्ठ था, लेकिन भगवान की जो गुण है, दया है, मुझे खिंच कर लिया। भगवान इतना कृपालु है, वो खिलाते, पिताजी माँ जी पिताजी हमको खिलाते, समझ रहे हैं ना, लेकिन जीवन में जो चाहिए हम लोग को, जो रस चाहिए, हम रस के लिए मर रहे हैं। हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, चिंता मुक्त जीवन चाहिए, वो कृष्ण दे सकते हैं। भगवान के चरण कमल में जो समर्पण हो जाते हैं ना, वो प्रेम करते हैं। जिनका पास प्रेम है ना, लव उनका पास, वो शेयर कर सकते हैं। आजकल क्या शेयर होता है, शेयर क्या होता है, ये आईपैड वगैरह, मुझे तो पता नहीं, लड़के लोग सब दिए हैं आईपैड में, बोलते हैं महाराज हम शेयर कर देंगे। अरे शेयर क्या है, वो बोलेंगे मेल नहीं शेयर कर देते, सेम कंपनी होता है ना, क्या वो शेयर कर देते हैं, ये क्या एयर ड्रॉप में डाल देते हैं, उधर चला जाता है। मैं देखता हूँ अरे ये क्या है, ये कंपनी सेम है ना, समझ रहे हो ना। ऐसे भगवान की कंपनी में हमको काम करना है, वो शेयर कर देते हैं। गुरु की कंपनी में हमको काम करना है। इधर ऐसे ये गुरु का संसार है ना, ये फैक्ट्री है। प्रभुपाद जी ने, गुरु जी ने, जो महाराज श्रीनिधर बनाए हैं, गुरु आचार्य लोग ने बनाते, हम इसको इधर लेबर बनना है, एंगेज लेना है। कंपनी में जब काम करते हो, आप नौकरी करते हो, तो क्या होता है, पैसा आपका अकाउंट में चले आता है, पीछे भागना नहीं पड़ता है। गुरु का कंपनी में हमको काम करना है, वो शेयर हो जाता है। एयर ड्रॉप में जैसे आ जाता है ना, वो शेयर हो जाता है। लव उनका पास है, संपत्ति होता है। तो कभी कभी वो एलिवेटेड वैष्णव जो सफरिंग होते हैं, चाहे कोई डिवोटी सफरिंग होता है, हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कर्म फल है, मेरा कर्म फल है। कभी कभी भगवान चाहते हैं कि भक्त का शरणागत कैसा है, वो कितना विश्वास मुझे करता है, थोड़े थोड़े हिला देते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, उस समय क्या करना है, हमको साधु संग करना है, ज्यादा मंदिर रहना चाहिए। उस समय अकेले रहेंगे ना, गए हिल जाएंगे। या इंस्टीट्यूशन है, पढ़ाई कर रहे हैं तो एग्जाम होगा, कभी ना कभी होगा, भगवान ऐसे करते हैं। लेकिन एक भक्त ने प्रार्थना किया थी, कलिजुग के भक्त को ऐसे परीक्षा मत करो। हमारा ऊपर इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, छोटे छोटे भगवान कर लेते हैं। लेकिन जो कर्म फल होता है ये बहुत बलवान होता है। दूसरा एक होली नेम और एक प्योर डिवोटी। इफ यू सर्व ए प्योर डिवोटी, हमारा गुरु जी कहा करते, इफ यू सर्व ए प्योर डिवोटी विथ लव एंड अफेक्शन, विथ अनफ्लिंचिंग फेथ, इवन योर पावर रिलीज यू फ्रॉम कर्म फल। एक शुद्ध भक्त का भी शक्ति है। देखो मंदिर में हम इतना जयन करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, नाम करते, इतना करने का बाद भी कर्मफल कितना बलवान। नहीं किए होते तो कभी सोचे
फुटपाथ में भी जगह नहीं मिलेगा, इतना मन मानो, इतना करने का बाद इतना चैलेंजेस। और कृष्ण भक्ति में हम जी रहे हैं अभी, फिर कितना हम भूल जाते हैं क्या मुझे मिला है जीवन में। इतना मिला है कि मंदिर में एक आपको खाने पीने को दे रहे हैं प्रसाद, अभी खत्म होगा बस पेट भर खाते हो चले जाते हो। प्रभु जी लोग बोलते हैं भाई बंधु सब मिलता है। भगवान बहुत दयालु होते हैं। अरे शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, पूर्वाचार्य गुरुवर्ग आचार्य वर्ग प्योर डिवोटीज होते हैं, हम इसलिए उनका मिशन में सेवा करते हैं डेडिकेट। ये कर्मफल खंडित होता है ना, वो अगर कृपा कर लेते हैं ना, वो कृपा कर देते, कर्मफल कैसे खंडित होता है? कोई क्वेश्चन करेगा ना, हमारे लिए अप्रोच करते हैं। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, आवेदन करते हैं हमारे लिए, जीव मेरे लिए इतना कर रहे हैं, कृष्ण उनको थोड़ा आप एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग को क्या है, हम डायरेक्ट भक्ति कभी नहीं कर सकते। कल सुबह हम सुनेंगे वो पॉइंट्स, गुडिया में सब पॉइंट्स है ना। हम अभी क्या हम सुनते हैं सब चीज सुनते हैं, लेकिन फिलोसफी भूल गए, इसलिए थोड़ा आगे चले जाते हैं। जब थोड़ा प्रॉब्लम आता है तब छोड़ देते हैं, नहीं तो इम्पॉसिबल मानते हैं। नहीं, इसमें फिलोसफी है, दर्शन है ना, इतना बड़ा पथ है, इसमें दर्शन आचार्य लोग स्थापित करके गए, सबका भरोसा के लिए सब लोग भरोसा रखना चाहिए। मैं कौन सा पॉइंट बोल रहा था अभी? हाँ, इफ योर डिवोटीज कैन नलिफाई योर कर्मिक रिएक्शंस आल्सो। एक शुद्ध भक्त, इसीलिए हम सेवा कर रहे हैं। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन के लिए फेवरेबल है और हमारा कर्मफल भी खंडित होता है। देखो कर्मी लोग, देखो हमको छोड़ दो भाई, ये लोग जाते हैं बाहर के आदमी, कोई भी जाता है ना, बाबा जी लोग का चरण पकड़ लेते हैं हम। बाबा जी, उन लोग का विश्वास है बाबा जी लोग को चरण पकड़ लेने से हमारा पाप चला जाएगा। होता है कि नहीं? वो लोग होते हैं ना, वो लोग इसीलिए पैसा देते हैं, बाबा जी का चरण पकड़ते हैं वो पाप करते हैं और पाप कमाई करेंगे और लेंगे बाबा जी लोग, वो इतना फायदा करेगा हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन हमारा सेवा जो करते हैं, गुरु जी की सेवा, इसका माध्यम से, और होली नेम हमारा कितना शेल्टर हो गए, हरिनाम और गुरु वैष्णव की सेवा, इसे कर्मफल खंडित होता है। नहीं तो कर्मफल बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है। लेकिन ये होपफुल कैसे हम लोग के लिए, हमारा आश्रय। कैंसर हो गया है मुंबई में, कौन सा हॉस्पिटल है? टाटा है, इसमें फेल हो गए और कहाँ जाएंगे? डॉक्टर अगर मान लो टाटा मेमोरियल में कोई बोल दे ना, अगर कुछ नहीं हो सकता है अब जाइए, लास्ट में डॉक्टर बोलता है अभी सुप्रीम। अरे पहले से जब एडमिशन करते हो पहले उनको बोलना चाहिए, पहले सुप्रीम बुलाते हैं और पहले बोलते हैं डॉक्टर लोग हम सुप्रीम है, जब सब फेल हो जाते तब बोलते हैं अभी हमारा हाथ में कोई नहीं, पहला हाथ में था अरे पहले उनको बोलना चाहिए ना, बाद में बोलते हैं। ये सब कुछ भगवान करते हैं और क्रेडिट दुनिया में सब लोग लेते हैं, लेकिन हमारा काम यही है, हम भक्त बने दोनों चीज कृष्ण को देने के लिए और गुरु को देने के लिए। ये आपका है, सब ये दिया हुआ दान है, क्रेडिट आपका है। मैं भक्त बना हूं, ये आपका क्रेडिट है। मैं आज प्रवचन दे रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, गुरु ये आपका है, कृष्ण ये आपका ब्लेसिंग्स। इसको जो जितना देता है ना वो उतना प्राप्त करता है। आज प्रभुपद क्यों सारा विश्व में, सारा विश्व नहीं, सूरज जब तक रहेगा, चंद्रमा जब तक रहेगा, प्रभुपद को लोग याद करेंगे वो कितना बड़ा संत है। क्योंकि विदेश में हिप्पी थे, भारत लोग हिप्पी लोग को, भारत में हिप्पी क्या सिविलाइजेशन पता नहीं था। अभी इंडियन हिप्पी हो रहा है ना, इंडियन जब हिप्पी हो रहे हैं, उन इंडियन लोग का तो वैदिक बैकग्राउंड है, अभी वो ज्यादा याद करेंगे प्रभुपाद टीचिंग्स को। ये बाबा जो बोले हैं ना सही बात बोले। क्यों आज इतना इंपोर्टेंस, क्यों इतना दिए हैं गुरु को, ठाकुर जी को सब कुछ दिए, आपका वरदान है, आपने सब कुछ किए हैं, मैं तो कुछ नहीं था। इसलिए प्योर डिवोटी मिशन में सेवा करना, वैष्णव लोग का सेवा करना, होली नेम
नाम का आश्रय सही से नाम करने से कर्मफल खंडित होता है। निराश नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोला ना, टाटा मेमोरियल से फेल हो गए तो क्या करेंगे आप? अगर ये भक्ति पथ को छोड़ देंगे तो कर्मफल ऐसे ही एक्टिव होकर रहेगा। दूसरा कोई भी उपाय नहीं। कितना दिन भोग करेंगे? भोग में कुछ नहीं है, भोग में सिर्फ पिटाई है। कितना दिन है? सुख भोग करेंगे कितना दिन? 1 महीना। मैं तो विदेशी लोग को पूछता हूँ, सो हाउ मेनी डेज यू कैन एंजॉय इन योर फैमिली लाइफ? मैं ऐसा सीधा आदमी हूँ, बोलता हूँ। बोलते महाराज मैक्सिमम 1 मंथ। वो बोलते 1 महीने के बाद खत्म हो गया, शरीर सूख गया, सब गए मैरिज। अरे मैं माता जी को पूछा कि तुम क्या सोचती हो, शादी का सुख कितना दिन है? तो बोलते फोटो खींचना, ड्रेसिंग होना, गिफ्ट देना, जिस दिन शादी होता है उस दिन ठीक है। पेंडल बस खोला, ये जो क्या बोलते मैरिज मंडप, ये कपड़ा खोला होता है, जीवन भी खोला हो गया, खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? ये फोटो खींचना वेडिंग है, सोचना ही सुख है। इस जगत में यही है, ये मानन ही सुख है। भक्ति में मानन सुख नहीं, भक्ति में मानन भी सुख है, करना भी सुख है, सब कुछ सुखमय है। जो लोग भी शादी किया ना, पति पत्नी जो भी शादी किए हैं और करने वाले हैं, उन लोग को पता होना चाहिए शादी कर ले भक्ति के लिए। अगर शादी करना तो भक्ति के लिए शादी करो। भोग तो कहाँ नहीं है। भोग में भोगे रोग भयम, सिर्फ रोग होता है और पिटाई होता है, माया धुलाई करेगा पूरा। आजकल तो ऐसा और अनकल्चर्ड सिविलाइजेशन है। ये भक्ति छोड़ना नहीं हम लोग को, तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? टाइम हो गया, भगवान की आरती होगी। क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन? तुम यंग लोग हो, क्या क्वेश्चन है? पूछो। हाँ वैसे पूछो, टाइम हो गया, आरती होगा 8:50। हाँ ठीक है, क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आंसर ले जाए। क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा। धन्यवाद महाराज क्लास के लिए। महाराज आप बीच में एक पॉइंट बता रहे थे, जैसे कि टेस्ट होते रहती है बार बार, तो भगवान उतनी टेस्ट लेते हैं कि वो भक्त झेल पाए। लेकिन हम देखते हैं कभी कभी कि टेस्ट इतनी ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं तो लेकिन ज्यादा कहाँ होता है? महाराज ठीक है, मतलब पांडव जैसा हो गया तो एक दिन में तुम इस संसार को छोड़ देंगे। तो ज्यादा नहीं ठाकुर जी करते हैं। हाँ बोलो। ये हमारा कर्म फल एक्टिव हो गया है ना। ऐसा हम सोचते हैं कि भगवान इतना दुख क्यों देते, नहीं, ये कर्म फल है। इस समय मान लेना चाहिए कि हमारा भजन शिथिल हो गया है, साधु संग नहीं कर रहे हैं, भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्मफल बलवान हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि भगवान मुझे इतना दुख दे रहे हैं। ये नहीं, सत्य नहीं। जो हमें लगता है कि भगवान ने इतना टेस्ट ले लिया उसकी वजह से भक्त चले गए, ऐसा नहीं। डिवोटी तो डिवोटी बन जाते हैं। अभी एक उड़िया में कहावत है, काठल बोलते हैं ना, काठल, जैक फ्रूट्स। हाँ हाँ हाँ, काठल खाते हो, उनका जो पेस्ट है ना, खाते हो काठल, हम लोग खा लेते हैं और पेस्ट को दूसरा मस्तक पर लगा लेते हैं। उनका केस है ना, बाल है ना, तो बस पेस्ट को उसका मथे में छोड़ देते हैं। अभी हम डिवोटी ऐसे हैं, हम भक्त बन गए हैं। जो भी प्रॉब्लम आता है भगवान ने किए हैं सब। भोग जब सुख में रहते हैं भगवान कुछ नहीं है, दुख आ जाते तो भगवान को छोड़ देते हैं। अभी ऐसे हैं हम लोग, सब कुछ भगवान क्यों करेंगे? भगवान दुख नहीं देते हैं। कभी ये पहले सोचना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि सब जीव मेरा पास आ जाए और सुख में रहे। श्रीदम है ना, दुख हमारा कर्म की वजह से हम मिल रहा है, बहुत कर्म फल। जब आपको बहुत दुख मिल रहा है भक्त बनने का बाद, इसका मतलब कर्म फल बहुत है। भक्ति करने का बाद भी इतना मिल रहा है, इसलिए फिर नाम का शरण जाना है, अच्छा से नाम करना है। और फिर आपको सपोर्ट चाहिए। कभी कभी कर्मी लोग क्या करते हैं, इधर पूजा है, शनि पूजा, वो पूजा। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम वैष्णव सेवा करते हैं। हमारा भी है ना, जो होपलेस हो जाते हैं, चलो वैष्णव लोग का सेवा करो, गाय गोमाता का सेवा करो, तुलसी महारानी का सेवा करो, हमारा भी है। होता है कि नहीं? बड़े बड़े संत लोग देखो, इंद्र ने क्या किया, अपराध किया, भगवान के पास क्या किए, फिर गए ना, गोलक गए। गोलक वृंदावन है, स्वर्ग में जो गोलक है, ब्रह्मा ने उनको बताया, जाओ सुरभि के पास जाओ, गोमाता को पकड़ कर आओ, उनको प्रसन्न करके लाओ, तब तो कृष्ण अगर दर्शन करेंगे गोमाता को, खुश हो जाएंगे। हमारा कावज है। अगर तुम सोचते हो ऐसा है, वैष्णव लोग है इधर, इतना वैष्णव लोग आते, प्रसाद
कभी डिस्ट्रीब्यूशन किए हो, करते हो? हर दिन करना है पत्ता। ऐसा नहीं कि हमारा लेवल लोग करेंगे, क्यों करेंगे वो लोग? हम लोग वैष्णव लोग प्रसाद ले रहे हैं ना, उचिष्ट हम लोग उठाएंगे, सेवा हो गया ना, कर्मफल खंडित होता है। वैष्णव लोग की सेवा, अरे कर्मी लोग मानते हैं ना। देखो कर्मी से हमारा, कभी कभी मैं कर्मी से बहुत सिखा लेता हूँ। क्या बोलते हैं? सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाई नॉट इज वाइस वर्सा। अगर सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, देन व्हाई नॉट सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू मैनकाइंड। प्रभुपाद पूरा तो राजा जैसा बोलते थे। देखो मैं यही पॉइंट पर बोलता था हर समय में, अगर कर्मी लोग मानते कि मानव सेवा माधव सेवा है, लेकिन हम माधव सेवा करके भी हमारा इतना विश्वास नहीं है कि इस सबका सेवा हो रहा है, मुझे यार कुछ नहीं करना है। हम माधव सेवा डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर रहे हैं कि नहीं? कृष्ण सबका हृदय में, हमको क्या फिर स्पेशल है कि वैष्णव का सेवा कर रहे हैं, वो चैंटिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये हमारा उपाय है, निराश नहीं होना चाहिए। ज्यादा टेस्ट कभी नहीं। भगवान क्यों इतना जन्म का बाद तुम हरे कृष्ण कर रहे हो, फिर इतना टेस्ट करेंगे छोड़कर चले जाएंगे। भगवान ऐसा नहीं करेंगे कभी। भगवान किसको नहीं छोड़ते, हम भगवान का हाथ छोड़कर चले जाते हैं। हमारे इंडिपेंडेंट है, भगवान इंटरफेयर नहीं करते। अगर हम अलाउ करेंगे तो इंटरफेयर करेंगे, हम छोड़कर जाते हैं। भगवान नहीं चाहते कि कभी ये जीव मुझे छोड़कर जाए। भगवान को पता है ना, वो छोड़कर जाए तो जाए, संसार में क्या भोग करेगा, दुखी। जब भगवान ने बोला है दुखालयम, बनाने वाले बोले हैं ना दुखालयम, हम क्या बोलेंगे? वो फिल्म में गाना, छोटे, मैं जब छोटा बच्चा था, मैंने कोई फिल्म नहीं देखा हूँ, ये गाना एक दो गाना सुना हूँ, ये रेडियो में बजता है उस समय जमाने में। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए हैं, हाँ क्या तेरे मन में समाए, क्या पूछो, मिस कॉल करो कृष्ण को, वो बोलेगा क्या समाए है। शायद वो फिल्म में हीरोइन चला गया है, इसीलिए हीरो बोल रहे हैं। हम ऐसे सोचते हैं क्यों भगवान ने इसको पैदा किया है, क्या किया है। अरे भगवान पैदा करने वाले तो बोल रहे हैं दुखालय है, तुम पागल हो क्या? तुम सुख के लिए इधर भाग रहे हो, बनाने वाले बोल रहे दुखालय। फिर हम सोचते हैं कि मैं सुख में रहूं, क्या सुख में रहना है? दुखालय में सुख में कैसे रहेंगे? इधर कुछ सुख नहीं है, भगवान का शरण जाना है सुख है। और शरण कहे तो एक बार गए, टेस्ट करे, कुछ भी करे, मैं तो उन लोग का हूं, भगवान का। ये भाव रखना है, ठीक है ना? इसलिए डिवोटी लोग का एसोसिएशन करना है, नाम करना है, ठीक है? बोलो। थैंक यू महाराज फॉर लेक्चर। महाराज मेरा प्रश्न था कि आप बोले अभी कि हम डिवोटीज में अपराध वगैरह होता है, जानबूझ के तो करते नहीं, पर कंडीशनिंग इतना रहता है कि अपराध हो जाता है, फिर बीच में रिग्रेट भी हो जाता है कि ऐसा ना करते। तो महाराज इससे कैसे बचे और कैसे टॉलरेट बने ये सब से? ये यंग एज है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछ रहे हो, ये ठीक है, आपकी बात नहीं। बड़े बड़े अभी क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन बहुत एक्सपांड हो रहा है ना, कई वेराइटी के डिवोटी आते हैं। तो डिवोटी साइड में हम देखेंगे तो वो भी ऐसे करते हैं कि कभी कभी तो इच्छा नहीं है फिर बोलना पड़ता है। डिवोटी बनते हैं ना तो सीरियस होना चाहिए, लेकिन हम अगर ऐसे देखेंगे तो जीवन भर स्टैंडर्ड देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ढूंढेंगे तो जीवन भर कुछ ना कुछ दिखे को मिलेगा। ये डिवोटी ऐसा है, वो डिवोटी ऐसा है। माइंड योर ओन बिजनेस, हमारे टीचर लोग बोलते हैं। तो खुद का जो बिजनेस है ना, हम इतना जन्म का बाद इधर आए हैं, और दोस्त देखने से ये होता है कि उत्साह टूट जाता है। कितना श्रम करके जो एंथुसियास्टिक मूड आए हैं ना, वो चला जाता है। जितना दोस्त देखेंगे सबसे, ये तो अपराध तो एक साइड में लगता है, ये तो अलग बात है। दूसरा एक होता है खुद का भजन करने का उत्साह चला जाता है। ये हमारा बिजनेस नहीं है। माइंड को डिटेक्ट करना है हम लोग को। माइंड जब बोलता है ना, ये गुरु का काम है। हमारा गुरु जी डायरेक्ट हम कैसे बोलते हैं,
उनका सामने कभी नहीं बोल सकते वो डिवोटी ऐसे कर रहे हैं, कभी नहीं। वो थापड़ लगाएंगे, बोलेंगे तुम क्यों बोल रहे हो, ये गुरु का काम है। दोष देखना काम गुरु का है, हम तो चेला है कि हमारा दोष नहीं तो इस संसार में क्यों आया, मैं क्यों उनका दोष। माइंड को बोलना है। और इसको तो हम थियोरेटिकल बोल देते हैं, लेकिन माइंड तो चेक नहीं करता है। माइंड का काम ये होता है ना, माइंड का काम ये होता है। माइंड को ये क्या चाहिए पता है आपको? एक आनंद चाहिए। तो प्रिकिल जैसा है, क्या बोले, नहीं चटनी खाते हो ना, पिकल, हाँ आचार जैसा है। कितना भी जो आचार खाने वाले हो ना, कितना भी पनीर खाए उनको थोड़ा आचार जरूरत है। वो आचार खाने वाले हो, माइंड को ये आचार जरूरत होता है। ये आचार है, दूसरे का दोष देख लेता है, खुश हो जाता है, मैं उनसे परफेक्ट हूँ, वो ऐसा है ना, मैं परफेक्ट हूँ। ये आचार जैसा हो गया, पिकल जैसा है। ये माइंड का टेंडेंसी होता है, लेकिन हम चेक नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, जैसे अच्छा पॉइंट है, जैसे बोले हम लेमेंटेशन करना, फिर करते हैं, फिर जब चले आता है तो टाइम रुक नहीं सकते हैं। रजगुण का समय है, पैशन है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि सब अपराध का जनक होता है एक अपराध, इनएटेंटिव चैंटिंग। एटेंटिव चैंटिंग करना है, सावधान पूर्वक नाम करना है। अगर इनएटेंटिव हो जाते हैं चैंटिंग में तो मन ढीला हो जाता है, इसे कर्मफल एक्टिव हो जाता है, दूसरे का दोष देखने लगते हैं। क्योंकि कल सुबह सुनेंगे, जो माइंड का दो फ्लो चलता है कंटिन्यूस, एक फ्लो चलता है, वो क्या है? 3 मूड ऑफ मटेरियल नेचर। मन में जो बुद्धि का प्रभाव है, मन में जो प्रभाव है, गुण का प्रभाव चलता है कि नहीं? हम कुछ भी कंसिडरेशन करते हैं, कभी सात्विक मूड से, कभी राजसिक मूड से, कभी तामसिक मूड से। ये नेचुरल है, हम बंद नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते, लेकिन चला आता है, ये फ्लो चलता है, गुण का प्रभाव चलता है, उसको रोकना है, हमारा शक्ति नहीं है। गोपीनाथ मन जे पागल मोर, ना माने शासन, सदा अचेतन, विषय रगे छे खोर। भक्ति विनोद ठाकुर बोले, मेरा मन पागल है, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूं, ये मेरा बात नहीं मान रहा है, विषय में लग जाता है। बहुत मैं यत्न किया हूं, लेकिन विफल हो गया। ऐसा आप ही भरोसा है। इसलिए नाम जो अटेंटिव करता है, नाम प्रभु जी को प्रार्थना करता है, वो नाम प्रभु जी हमको प्रोटेक्ट देते हैं। एटलीस्ट ये फीलिंग्स अंतर में नहीं जाता है, समझ, और अंतर में उतर जाता है ना, तो भजन को इफेक्ट करता है, कॉन्शियसनेस को दूषित करता है। माइंड में आता है तो माइंड में फेंक देना चाहिए। कोई डिवोटी, ठीक है मेरा बिजनेस नहीं, अगर हम अच्छे से भजन किए होते तो काउंटर कर सकते, नहीं तो ये फीलिंग्स भीतर चला जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट करता है माइंड। वो डिवोटी, एक खराब चीज ये होता है कि एक आदमी को हम खराब सोच लिए हैं ना, वो चाहे कितना अच्छे काम करे, लेकिन हमारा जो माइंड का जो फीलिंग्स रहा है ना, वो जीवन भर रहेगा। वो डिवोटी खराब है। फिर हाँ अच्छा डिवोटी है, लेकिन वही लेकिन रहेगा, बट रहेगा। इसीलिए बैड इंप्रेशन बहुत खराब है। और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, माइंड को, ये फीलिंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए नाम और महाप्रभु को बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा। महाप्रभु प्रभुपाद बोले हैं चैतन्य चरितामृत अंतल आदि लीला की अंतिम भाग में बोले हैं, टू बिकम ए बोनाफाइड डिवोटी ऑफ लॉर्ड इज नॉट इजी, स्पेशली इन दिस कलियुग, बट ओनली आवर होप इज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। इसलिए विदेश में भी महाप्रभु गए। देखो भारतवर्ष में, उत्तर भारत में कहाँ भी देखो, कितना लोग को चैतन्य महाप्रभु को पता है? नहीं। विदेश में कितना लोग को पता? कृष्ण को पता था, लेकिन प्रभुपाद ने सब जगह में नाम प्रभु जी को प्रार्थना करना है, महाप्रभु। ठीक है ना? ठीक है, अभी टाइम हो गया है, ठाकुर जी का आरती होगा। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतना सुंदर प्रवचन देने के लिए और हम सबको प्यार करने के लिए हम 3 बार हरिधर महाराज को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाराज जी अभी अगला 3 दिन रोज सुबह शाम प्रवचन देंगे यहाँ पे। तो कल सुबह 8:15 बजे उनका भागवत पे चर्चा हो गई, तो सभी भक्त को विनती है, और कल शाम को फिर से 7:30 बजे
महाराज जी का कथा होगा।